Welcome back, students. I am your SST teacher Vandana Joshi and you are watching SST June. So students, today we are going to start our new chapter in civics, and that is how the state government works. Okay, so what we will see in this first part today, it is the part 1 of the video. In this today we will see these two topics in this chapter. The first topic is what is state government? State government क्या है? And second, who is an MLA? MLA कौन होता है? And what is the procedure to be a MLA? Okay, so let's start our today's topic. So students, what is state government? State government क्या है? Students, we have already aware in our previous classes about that the India follows the parliamentary form of government, यानी कि जो इंडिया है वो गवर्नमेंट का पार्लियामेंट सिस्टम को फॉलो करता है एंड दैट इज़ फेडरल इन कैरेक्टर. ये एक फेडरल सिस्टम है. व्हाट इज़ फेडरल? Which means that there are two seats of government, 2 or 3 means more than 2 tiers of government. So as you know that in our country we are following 3 tiers of government, that is local government, state government and the central government, okay, which is also known as the union government. So what is that? तो यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो 3 टायर्स में डिवाइड है. पहला जो लोकल लेवल पे होती है यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सेकंड इट इज़ स्टेट गवर्नमेंट यानी कि जो आपके स्टेट लेवल पे होती है, एंड थर्ड इज़ द यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो पूरे देश में होती है, दैट इज़ नोन एज यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट. सो टुडे हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट. हम किसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे? स्टेट गवर्नमेंट के बारे में. सो व्हाट इज़ द स्टेट गवर्नमेंट? So, the state government makes law for day-to-day governance and also satisfy the general needs of people like agriculture, like transport, the water, the sanitation, whatever the things are there, that is fulfilled by the state government. यानी कि जो हमारी state government है वो क्या करती है? डे टू डे जो गवर्नेंस होती है पूरे सिस्टम की उसको गवर्न करने का काम करती है, साथ ही साथ जो जनरल नीड्स होती हैं लोगों की उनको भी पूरा करने का काम स्टेट गवर्नमेंट करती है. ओके, सो अ स्टेट गवर्नमेंट हैज़ दीज ऑर्गन्स. कितने ऑर्गन्स होते हैं उसके? 3 ऑर्गन्स होते हैं. फर्स्ट इज लेजिस्लेचर विच मीन्स इट मेक्स अ लॉ सिस्टम. ओके, द सेकेंड इज द एग्जीक्यूटिव. सेकेंड क्या होता है? एग्जीक्यूटिव विच गिव्स इफेक्ट टू द लॉ. ओके, यानी कि जो हमारा लेजिस्लेटिव का काम होता है उसको इफेक्ट देने का काम कौन करता है? एग्जीक्यूटिव. एंड थर्ड इज द जुडिशरी विच इंटरप्रेट्स द लॉ, यानी कि जो जुडिशरी है वो लॉज में इंटरप्रेट करने का काम करती है. सो व्हाट वी कैन राइट हियर? देयर आर 3 सिस्टम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. दीज आर 3 टाइप्स. कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? फर्स्ट है द लेजिस्लेचर, ओके, विच फॉर्म्स द लॉ. सेकेंड द एग्जीक्यूटिव. सेकेंड है एग्जीक्यूटिव विच गिव इफेक्ट्स टू द लॉ विच फॉर्म्ड बाय द लेजिस्लेचर, यानी कि लेजिस्लेचर सिस्टम से जो लॉ फॉर्म होते हैं उन्हें एग्जीक्यूटिव इफेक्ट करती है. ओके, सेकेंड थर्ड इज द जुडिशरी विच इंटरप्रेट्स द लॉ. तो यहाँ पे हमारे 3 सिस्टम हैं विच आर द पार्ट ऑफ अवर स्टेट गवर्नमेंट. So students, in this state government, what we are going to do? So in this chapter, we study the work of state government. State government कैसे काम करता है? Okay, and to know about the work of state government, first we will see who is an MLA. यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के वर्क्स को पता करने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा कि MLA कौन होता है. That is also required to know the role of a MLA in state government. So before going to start our next topic, that is who is an MLA, let's have a look upon the story whose responsibility, which is given in your book. So students, as you can see, here are 2 girls. They are discussing about few topics in the newspaper.
So they are discussing about that disease diarrhea, and when they seen a rally in which the peoples were doing some घेराव द एमएलए's रेजिडेंस, यानी कि इस रैली में जब वो बच्चे रुकते हैं तो वहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, जो एमएलए हैं उनके जो घर है उसको घेराव, यानी कि उसके चारों ओर से वो घेराव कर रहे हैं अपने कुछ बातों को उनके सामने रखने के लिए. सो व्हाट हैज़ हैपन इन दैट सीन, when they asked to that lady what she is saying, actually due to these social problem as the disease and others, they started become angry, and they started get out the MLA's residence, and they demanded to the MLA to that public health situation. They start some action against that कि जो लोगों के लिए हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसके अगेंस्ट जो एमएलए हैं वो कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लें. सो वो उसी चीज़ के बारे में बात करने के लिए वहाँ पर आए हुए हैं. एंड आफ्टर दैट दे सी अ पर्सन ही इज स्पीकिंग वेरी लाउडली अगेंस्ट द एमएलए. So what they are discussing, what they are saying, that the another person who is speaking loudly, he is the member of the opposition party. So students, here you have listened two words. One is member of opposition party and another word is MLA. So students, right now you have seen a story that is about a place that is Patarpuram. So students, you might be listen the official names such as collectors, medical officers, Gram Pradhan, BDO, many official names are there. So but have you heard of an MLA? This is MLA, you have heard about him. So who is an MLA? MLA is member of Legislative Assembly. MLA means member of Legislative Assembly. So what is the Legislative Assembly? जहाँ का कि MLA member होता है. The Legislative Assembly is also known as Vidhan Sabha. What we are saying this? Vidhan Sabha. Okay. We are saying Legislative Assembly in Hindi, it is Vidhan Sabha. So what is Vidhan Sabha? Students, the MLA or member of Legislative Assembly are elected by the people. The MLAs are elected by the people. Okay, these are elected by the people. And every state has a Legislative Assembly. हर स्टेट की क्या होती है, अपनी खुद की एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, यानी कि विधानसभा होती है. द लेजिस्लेटिव असेंबली कैन हैव अ मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स. उस लेजिस्लेटिव असेंबली में मैक्सिमम नंबर्स हो सकते हैं एमएलएस के. इट कैन बी मैक्सिमम 500, ओके, एंड मिनिमम 60. सो जो मेंबर्स होने चाहिए वो एमएलएस के एक लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने होने चाहिए, मैक्सिमम 500 एंड मिनिमम ऑफ 60. स्टूडेंट्स, एक्चुअली नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ विधानसभा डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट. यानी कि जो मैक्सिमम और मिनिमम नंबर विधानसभा के किसी के होते हैं वो वहाँ की उस राज्य की जो होती है, उस स्टेट की जो होती है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होते हैं. So though the minimum number of members of a Vidhan Sabha is fixed at 60. भले ही population कम क्यों ना हो, but the minimum number of the particular Vidhan Sabha is fixed by the government, and that is 60. Okay, getting? So students, a legislative assembly is generally elected through elections. यानी कि जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली है वो कैसे इलेक्ट होती है, इलेक्शंस के थ्रू इलेक्ट होती है फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years. 5 साल के अंदर अंदर में जो इलेक्शंस होते हैं दैट इज़ इलेक्टेड
and that is known as Legislative Assembly. Okay, however, under certain special circumstances, यानी कि कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कि जिसमें कुछ चेंजेस करना पड़े, so that time the गवर्नर, जो गवर्नर यानी कि आपके राज्यपाल होते हैं, दे माइट डिसॉल्व द असेंबली बिफोर 5 years, यानी कि वो असेंबली, आपकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो उसको 5 साल से पहले भी डिसॉल्व कर सकते हैं, और इट कैन बी एक्सटेंडेड इन डेज ऑफ इमरजेंसी बाय 6 months, यानी कि या चाहे गवर्नर चाहे तो उसको डिसॉल्व भी कर सकते हैं और उसको एक्सटेंड यानी कि बढ़ा भी सकते हैं अधिक से अधिक 6 months के लिए. ओके, सो question is there that how do people become MLAs? The question is there, who is an MLA or how they elected and become MLAs. So let's see, few things are there in your book. We will see. Students, as I told you that every state have its legislative assembly. So from each constituency the people elect one representative who then become a member of the legislative assembly. यानी कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में से लोग अपना जो रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधि होता है उसको सेलेक्ट करते हैं और वही मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि MLA बनता है. Students, even you would have noticed that people stand for election in the name of different parties. These MLAs therefore belong to different political parties. जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो सारे आपके MLAs होते हैं या फिर जो भी इलेक्शन के लिए लोग उठते हैं वो डिफरेंट पार्टी से होते हैं. बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के आपको नाम भी पता होंगे, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और भी बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं. ओके, and then after the people who are MLAs they become ministers or chief minister, और बाद में यही MLAs जाकर के आपके मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर बनते हैं. So a question is there that how it does work, कि कैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी का MLA बनता है, फिर कैसे वो आगे जाके मिनिस्टर बनता है. So for that answer we can say a political party whose MLAs have won more than half the number of constituencies in a state can be said to be in a majority. यानी कि किसी अगर स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं यानी कि विधानसभा के क्षेत्र हैं वहाँ पर अगर आधे से ज़्यादा मीन्स इफ़ देयर आर 60 seats and more than 30 seats won by a particular political party, so it can be considered as a majority. यानी कि उसको क्या कहा जाएगा, मेजोरिटी कहा जाएगा. And the political party that has the majority is called the ruling party and all other members are called the opposition. यानी कि जो पार्टी मेजोरिटी में है वो रूलिंग पार्टी कही जाएगी और जो बाकी के जो लोग हैं वो सब किस में आएंगे, अपोजिशन में आएंगे. सो फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी अ रिजल्ट इट हैज़ गिवन इन योर बुक. So here it is a result of assembly election in Himachal Pradesh 2017. So you can see here there are total 68 seats, and from that 68 seats the winning majority party is BJP, who won 44 seats. So the majority, or you can say the ruling party, is BJP, and the other parties like INC, Marxist and other parties, they are in opposition. So students, after the elections, the MLAs belonging to the ruling party will elect their leader, who will become the chief minister. यानी कि जो पार्टी जीत जाती है उसके सारे MLAs यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मिल करके अपना एक लीडर चुनते हैं जो कि चीफ मिनिस्टर बनता है. So in this case the BJP MLAs choose Shri Jairam Thakur as their leader and he become the chief minister.
सो जो आपने यहाँ पे 2017 का आपने इलेक्शन का देखा, उसमें से बीजेपी पार्टी ने अपना एमएलए किसे चुना, बीजेपी के एमएलएज ने अपना लीडर किसे चुना, श्री जयराम ठाकुर. ओके, एंड ही बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश. एंड द चीफ मिनिस्टर देन सेलेक्ट्स अदर पीपल एज मिनिस्टर. तो आपको जैसे कि पता है कि सिर्फ चीफ मिनिस्टर से तो काम नहीं चलता है, और भी मिनिस्टर चाहिए. सो जब चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट हो जाता है, वो अपने और मिनिस्टर्स को सेलेक्ट करता है. आफ्टर द इलेक्शन इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स. यानी कि जब इलेक्शन हो जाते हैं तो उस स्टेट का जो गवर्नर होता है, यानी कि राज्यपाल होता है, उसका काम होता है कि वो चीफ मिनिस्टर और जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं उनको अपॉइंट करने का काम करता है. So students, as you have seen the story, whose responsibility? So for that answer, what we can say, the chief minister and other ministers like the other MLAs, they have the responsibility of running various government departments of ministries. यानी कि जितनी भी responsibilities हैं उनका सारा काम देखने का किसका होता है? First of all, chief minister, and secondly the MLAs who are belonging from the particular area. So they have separate offices. उनके अलग अलग offices भी होते हैं. A legislative assembly is the place where all the MLAs, whether from the ruling party or from the opposition, they meet to discuss various things. तो यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि जो आपकी विधानसभा होती है, लाइक यू हैव सीन द पार्लियामेंट, सेम लाइक दैट द लेजिस्लेटिव असेंबली इज वर्किंग द स्टेट. सो वेयर ऑल द MLAs on and all the opposition party members, they meet and they discuss about the various topics. So hence some MLAs have dual responsibility. So यहाँ पर जो कुछ MLAs होते हैं उनकी कई सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है, यानी कि सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट में नहीं, अलग अलग हो सकती है. सो ओके, सो अबाउट दैट इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस एंड वी विल सी अ कन्वर्सेशन between the MLAs and the opposition members. Okay. So students, hope you understood our today's topic. In our next video, students, we will see a debate of the MLAs and more topics from the same chapter. So for more updates, keep watching SST Zone.